तो यार आज के लेवल्स तो आपने देख ही लिए किस तरह से काम किए। कल मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे। अब मंडे के लिए कौन से लेवल्स है जिसके ऊपर निफ्टी रिएक्ट कर सकता है, कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिसके ऊपर हमें फोकस करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने मल्टीफाई को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। ऑलरेडी एआई का फीचर आ चुका है, उसमें आप किसी भी स्टॉक के बारे में डालो, वो आपको बता देगा बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है या रिप्लेस करना है। आपको सारे वर्डिक्ट उसके ऊपर मिल जाएंगे। चलिए गाइस, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मंडे को कौन से लेवल्स हैं जिस पे निफ्टी रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है, बात करते हैं उन लेवल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं मार्क करूंगा आज का हाई एंड आज का लो। लो से पहले हम लोग मार्क करेंगे बेसिकली वो वाला पॉइंट जहां पे बाजार ने आज सबसे ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करी है। सो देखिएगा, इस ये वाला कहीं ना कहीं पॉइंट निकल के आ रहा है जहां से बाजार वापस से हमें रिवर्स होता हुआ दिखा है आज के दिन। तो ये दोनों लेवल से कैसे ट्रेड किया जाए इन दोनों लेवल्स के ऊपर, वो हमें बताएगा पीसीआर रेशो। तो चलिएगा, इस चेक करते हैं। आज का पीसीआर है 1.62, काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है। कल का पीसीआर था 0.83, ऑलमोस्ट डबल हो गया है पीसीआर आज का। क्या इसमें पुट्स की राइटिंग बढ़ी है? कल 10 करोड़ की पुट राइटिंग थी, आज हो रखी है 19 करोड़ की। तो अगेन क्लियर कट दिख रहा है कि डबल पुट राइटिंग हुई है और डबल पीसीआर हो चुका है। हालांकि कॉल राइटिंग के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है हम लोगों को। 13 करोड़ की कॉल राइटिंग थी कल और आज रह गई है 12 करोड़ की, तो कॉल राइटिंग कम हुई है। तो चलिए बात करते हैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है इन दोनों लेवल्स को। अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच में खुलता है, ठीक है, और पहले हाई की तरफ आता है, तो हमें यहां से बेचने के लिए ही देखना चाहिए। कितनी देर के लिए? सिर्फ 50 पॉइंट के लिए, ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट के लिए बेचने के लिए देख सकते हैं। बट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में खुल के ये प्राइस इस लो की तरफ आता है 24,285, तो यहां से इसको एज अ सपोर्ट लिया जाए और 50 पॉइंट के लिए खरीदने के लिए देखा जाए। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं बाकी के कौन से लेवल्स है जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें कल के सेशन के अंदर। चलिए, मार्क कर लेता हूं मैं वॉल्यूम प्रोफाइल। अब आप देखिएगा, इस एक ही लेवल आ रहा है, उसको मैं मार्क कर लेता हूं। पहले आज का हाई मार्क कर लेते हैं, आज का क्लोज मार्क कर लेते हैं और मार्क करेंगे लेवल 24,300। कैसे ट्रेड किया जाए 24,300 को? अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके सीधा 24,300 आता है, तो यहां पे आप लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और यहां से बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। कितने पॉइंट्स लेंगे? 50 से 70 पॉइंट लेंगे, इससे ज़्यादा लेने को नहीं देखेंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लेवल के बारे में। अगर प्राइस आज का हाई तोड़े देन 24,300 आए, तो मेक श्योर कि आप लोग बाजार में बेचने के लिए देखें इस पॉइंट के ऊपर। अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस पॉइंट पे फेवरेबल यही रहेगा कि 24,300 से बेचने को देखा जाए। तो 24,300 को कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इंट्राडे के ऐसे लेवल जहां से हमें रिवर्सल्स देखने को मिले। रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, तो कैसे उनके ऊपर ट्रेड किया जा सकता है और रिवर्सल जोन्स कौन से हैं मंडे के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए उन रिवर्सल्स को निकालने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने रिवर्सल जोन्स को। देखिएगा, इस अभी मैंने यही वाला लेवल मार्क किया था इसके आसपास। तो अब कैसे ट्रेड किया जाए? 24,367 से ऊपर रिवर्सल कब आ सकता है और नीचे 24,280 के नीचे कब रिवर्सल आ सकता है? इसके लिए मैं ओआई चेंज का डेटा चेक करूंगा। तो ऊपर की साइड 24,400 से स्टार्ट करते हैं कि बाजार में हमें रिवर्सल किस पॉइंट पे मिल सकता है। तो 24,400 से एक बार एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, इस 24,500 से लेके 24,550 ऊपर की तरफ ऐसा लेवल है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 24,500 से 24,550 एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट अपना टॉप बना सकता है मंडे को, और पूरे दिन की बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है मंडे के दिन। मे भी हो सकता है कुछ न्यूज़ आने वाली हो ईरान यूएस की स्पेशली, जो कि इस तरीके का लेवल बनता हुआ दिखाए। अदरवाइज ऐसा लेवल इतना इजीली बनता हुआ नहीं दिखता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, हो सकता है मंडे को जब मार्केट कुछ इस तरह से इसके नीचे खुल के 24,500 से 24,550 के बीच में आए,
तो यहाँ मार्केट टॉप बनाए और पूरे दिन की बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो मेक श्योर इस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो एटलीस्ट खरीदने को ना देखा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे लेवल्स के बारे में। चेक करते हैं नीचे के लेवल्स कौन से बन के आ रहे हैं, 24,250 या उससे नीचे के, जहां से बाजार हमें रिवर्स करता हुआ दिख सकता है। तो 24,250 से 24,200 ये एक ऐसा लेवल है जहां पे बाजार छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्स कर सकता है। 24,250 से 24,200 का पहला लेवल आ रहा है। क्या इसके नीचे भी कोई और जोन है? देखिएगा इस 24,050 और 24,000 का भी लेवल आ रहा है जिसके ऊपर बाजार हमें घूमता हुआ दिख सकता है। तो 24,050 से लेके 24,000 के बीच में ये भी बाजार को एक सपोर्ट देने का काम कर सकता है। अब कैसे ट्रेड किया जाए इसके ऊपर? अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर खुलता है और फिर इसके अंदर आता है तो यहाँ से हमें बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर बाजार इसके नीचे खुले और फिर यहाँ पे आए तो हमें इस लेवल से एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब इन लेवल से कितना सपोर्ट देखेगा? इस ऊपर के लेवल से तो गाइज मैं पूरा दिन सेलिंग करने के लिए देख सकता हूँ 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। बट नीचे के लेवल्स पे ना मैं टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 70 पॉइंट का लेके चलने वाला हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के और ऐसे लेवल्स के बारे में जिस पे बाजार बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। तो बात करेंगे निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल कैसे निकाला जाए। हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया है, 24,272 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी का। अब कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा इसका, उसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा इस अगर प्राइस आज के हाई को तोड़ने से पहले 24,272 आता है तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी को बेचने के लिए देखें, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस। अगर प्राइस पहले आज का हाई तोड़े देन 24,272 आता है तो मेक श्योर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई जा सकती है। सो ये आपके लिए निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जो कि मंडे के दिन भी बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं और मंडे के दिन भी हमें उनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं आज कौन से स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम स्पाइक्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले आता है हमारी लिस्ट के अंदर फेडरल बैंक। देखिएगा इस आज काफ़ी बड़ी रैली हमें निफ्टी में भी देखने को मिली है और फेडरल बैंक में भी ना उसी का रेप्लिकेट होते हुए दिखा है हमें। अब क्यों फेडरल बैंक के अंदर इतनी बड़ी रैली आती हुई दिखी है? बेसिकली फेडरल बैंक ने ना रिकॉर्ड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, साथ ही साथ एसेट क्वालिटी में भी हमें इंप्रूवमेंट आती हुई दिखी है और जो डिजिटल ग्रोथ है ना उसमें भी काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ हमें होती हुई दिखी है। तो अगेन एक परफेक्ट कैंडिडेट है मंडे के लिए। मंडे को नज़र बना के रखे फेडरल बैंक के ऊपर। अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। गाइस मैं आपको बहुत टाइम से कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं रोज़ डिस्कस करता हूँ। ये रैली देखो आप, ये रैली देखो, लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट दे चुका होगा पर शेयर उसको, जिसने ऑलमोस्ट 7 जुलाई को लिया होगा। ये 7 से 8 दिन ही हुए हैं अभी, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 से 1.5 हफ्ता हुआ है और इस 1 से 1.5 हफ्ते में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है कल्याण ज्वेलर्स। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, टेकएम। सो टेकएम के अंदर भी आज हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखा। स्टॉक ने हालांकि इतने कुछ खास रिजल्ट्स रिपोर्ट नहीं किए बट जो इसके पीछे की वजह है मे बी कुछ आईटी के चलने की वजह हो सकती है। हालांकि हमें एक डाउनग्रेड की रेटिंग आती हुई दिखी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से, 1570 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1470 का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, एक्साइड इंडस्ट्रीज। सो एक्साइड के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा। क्यों बना, उसके पीछे की वजह क्या थी? बेसिकली ओम इंफ्रा जम्प्स 10%, महिंद्रा ईपीसी वीकेंड्स। ओके, सो एज सच तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है बट येस बाकी स्टॉक्स की इसके पेयर्स की वजह से हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज भी चलता हुआ दिख रहा है और अभी जो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट अपने 1 साल के 1.5 साल के हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा और 1.5 साल में हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है। चलिए सो बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, दैट इज जियो फाइनेंस। सो जियो फाइनेंस में भी अच्छा मोमेंटम बनाया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम। हालांकि गैप अप खुला था बट जो क्लोजिंग आती हुई दिखी है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग आती हुई दिखी है। अच्छे गैप अप के बाद कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज करता हुआ दिखा जियो फाइनेंस। जो रिजल्ट्स थे न्यूट्रल रिजल्ट्स मार्केट ने एंटिसिपेट किए थे और वही आते हुए दिखे हैं। बट जियो के अंदर ये रैली क्यों बनी है?
मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बाय की री रेटिंग आती हुई दिखी है, 315 का टारगेट दिया है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं यहां से, ऑलमोस्ट 40% का टारगेट ऊपर की तरफ दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी री रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, काफ़ी सारी ब्रोकर्स की तरफ से हमें री रेटिंग आती हुई दिख रही है स्टॉक्स के अंदर। अगेन एक पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए। हालांकि आपको निफ्टी का वीकली एनालिसिस देखना पड़ेगा, जो कि मैं संडे सुबह 9 बजे रिलीज कर दूंगा। संडे सुबह 9 बजे आप ज़रूर चेक कर लेना कि वीकली बेसिस पे हम लोग निफ्टी को कहाँ देख रहे हैं, बिकॉज निफ्टी में एक दिक्कत तो ज़रूर है जो कि मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊंगा। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे, 361। उसके बाद हम बात करेंगे डीएलएफ के बारे में। सो वन वाम 360 के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ हमें चलता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। तो लगा लेते हैं वन वाम लिमिटेड के बारे में। न्यूट्रल रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, हालांकि 1300 का टारगेट एक अपग्रेड आता हुआ दिखा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। 1100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 200 रुपये की अपसाइड मोतीलाल ओसवाल बता रहा है। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगला स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है डीएलएफ। सो डीएलएफ के अंदर भी हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कशन किया था कि इसके अंदर हमें क्यों मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं, 2% की रैली इसमें आज के दिन बनती हुई दिखी है, तो ये स्टॉक मंडे के लिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। अगर आपको इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट मंडे को भी बढ़ता हुआ दिखे, सुबह के सेशन के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़े, तो डीएलएफ के अंदर नज़र ज़रूर बना लेना। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, पतंजलि के बारे में। पतंजलि देखो गाइस, इस 2 दिन से गिरता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का हमने डिस्कशन भी किया था। अब क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं या फिर पतंजलि के अंदर हमारे लिए एक बाय की अपॉर्चुनिटी है, ये तो मंडे के सेशन में ही पता चलेगा कि मंडे के सेशन में पतंजलि किन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, साथ ही साथ कोई रिबाउंड दिखाता है या फिर अपने वापस ड्रॉप को कंटिन्यू करता है। तो मंडे के सेशन में चेक करेंगे। अभी चेक करते हैं भेल को। भेल के अंदर हमें कल भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा था, बट आज एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो रिजल्ट्स न्यूट्रल है, बट आईसीआईसीआई की तरफ से और प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, दोनों की तरफ से एक री रेटिंग आती हुई दिखी है। अब गाइस देखो, मार्केट में कहा जाता है ना, एक इंसान बुलिश है एक इंसान बेरिश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कह रहा है 520 के टारगेट के लिए बाय करो, मतलब यहां से ऑलमोस्ट 30% की अपसाइड। बट अगर मैं बात करूं प्रभुदास लीलाधर के बारे में, वो कह रहे हैं 368 के टारगेट के लिए सेल किया जाए। अब कैसे यहाँ पे 368 के टारगेट को इन्होंने कैलकुलेट किया ये तो हमें नहीं पता, बट प्रभुदास लीलाधर कह रहा है कि 368 का टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई क्या कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। तो एक काफ़ी बड़ी टसल है। आगे आने वाले टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, बिकॉज और भी एजेंसीज की तरफ से हमें री रेटिंग आती हुई दिख सकती है। अब री रेटिंग के अंदर हमें देखना है अपसाइड की है या फिर डाउन साइड की है। मेक श्योर आप उस पर नज़र बना के रखें। बीएल मंडे के दिन वन ऑफ द टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स में शामिल हो सकता है, तो इस पर नज़र बना के ज़रूर रखेंगे। तो गाइज ये था आप लोगों के लिए एनालिसिस वीकेंड का, और मंडे के लिए कौन से लेवल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपने अभी तक मल्टीफाई के ऐप से, एम से अपने स्टॉक के बारे में नहीं पूछा कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करूं, सेल करूं या होल्ड करूं या रिप्लेस करूं, तो जाके मल्टीफाई एप्लीकेशन के ऊपर अपने एआई फीचर का यूज़ कर लो। अभी तो ये फ्री है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, अभी के लिए तो बिल्कुल फ्री है। आगे आने वाले टाइम पे जिन यूजर्स ने हो सकता है ज़्यादा यूज़ किया हो, उनके लिए हम लोग फ्री रखें, बाकी सबके लिए पेड कर दिया जाए, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू करता है उसको हम ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, बट जो रेयरली उस पर जाएगा हम क्यों ही उसको इतनी वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपना जाके उस पर पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है, पोर्टफोलियो बना के अपने वॉच लिस्ट के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सबको ऐड कर लो। किसी भी स्टॉक के बारे में अगर कोई भी वर्डिक्ट चेंज होता है, बाय से अगर सेल भी होता है ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जाके जल्दी से वो वाला काम करेंगे। और गाइस मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ही था कि मल्टीफाई की बुक ऑलरेडी अमेजॉन के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको बुक बाय करनी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप उस बुक को बाय कर सकते हो। उसमें 11 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है जो कि इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, और उसका बैक टेस्ट करके ही उसमें डाली गई है।
तो जितनी भी स्ट्रैटेजीज है सबका बैक टेस्ट हमारे पास रेडी था, तभी हमने उस बुक के अंदर उन स्ट्रैटेजीज को प्रोवाइड किया है। तो आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे संडे की वीडियो में, जहां पे मैं वीकली एनालिसिस डिस्कस करूंगा आप लोगों से।